भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें दतिया से कुछ लोगों के इस्तीफे की खबर मिली है, लेकिन किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में उपचुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अनिल नागर भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, दतिया उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बेहद तेज हो चुकी है। कहीं नाराजगी सामने आ रही है तो कहीं इस्तीफे की बात सामने आ रही है। इन सब के बीच में आपके पास क्या ताजा जानकारी? देखिए, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जब से दतिया उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, ये नरोत्तम मिश्रा ये मानकर चल रहे थे कि लगभग उनका टिकट तय है। लेकिन हर बार की तरह देखेंगे कि बीजेपी कई बार चौंका देती है और इस बार भी बीजेपी ने चौंकाया। दतिया में आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और उसके बाद भारी बवाल दतिया में देखने को मिला। नरोत्तम मिश्रा के जो भी समर्थक थे सड़कों पर उतरे, भारी बवाल उन्होंने किया, पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए। इसके बाद देखेंगे खबरें जो है दिल्ली आला कमान तक गई, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश देखेंगे कि भाजपा की ओर से नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तलब किया गया भोपाल। और देर रात देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जो है इस बैठक में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर जो है ये बैठक रखी जाती है और यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को भी बुलाया जाता है। सूत्रों से जानकारी ये भी है, नरोत्तम मिश्रा को फटकार लगाई गई है कि जो बवाल हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, वो अपने समर्थकों को समझाए। हालांकि बैठक से पहले नरोत्तम मिश्रा जब भोपाल पहुंचे तो वो फोन के जरिए कार्यकर्ताओं को समझाते हुए भी नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि नरोत्तम मिश्रा को कुछ पता ही नहीं हो, वो कार्यकर्ता को जो है पहले क्या बवाल वहां पर चल रहा था और उसके बाद यहाँ भोपाल वो पहुंचते हैं और वो फोन लगा के कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। इससे पहले ऐसी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती कि भारी बवाल जिस दिन भाजपा ने आशुतोष तिवारी के नाम का टिकट का ऐलान किया, उस समय किसी कार्यकर्ता को समझाने वाली तस्वीरें नरोत्तम मिश्रा की निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन भारी बवाल हो जाता है। उसके बाद भोपाल पहुंचते हैं, मीडिया के सामने देखेंगे कि यहाँ पर फोन पर कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को वो समझाते हुए नजर आते हैं। ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरी एक नौटंकी टाइप से जो है दिखाई देता है। और उसके बाद देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने उन्हें समझाइश दी है और टिकट कटने की वजह भी उन्हें बताई गई है कि टिकट उनका क्यों कटा है। क्योंकि बीजेपी अपना आंतरिक एक सर्वे करवाती है, अंदरूनी एक सर्वे करवाती है और उस सर्वे के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा इस बार भी चुनाव दतिया से हार रहे थे और इसी वजह से जो है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। हालांकि हमने भी पहले ये बताया था कि बीजेपी दतिया में कुछ और चेहरे की तलाश वहां पर कर रही है, क्योंकि राजेंद्र भारती से चुनाव नरोत्तम मिश्रा हार गए थे और उसके बाद देखेंगे कि उपचुनाव वहां पर होता है और नरोत्तम मिश्रा वहां पर बिना उनके नाम का ऐलान हुए पहले से ही वो वहां पर प्रचार शुरू कर देते हैं और नामांकन फॉर्म तक नरोत्तम मिश्रा खरीद कर लेकर आ जाते हैं। जबकि अमूमन बीजेपी में ऐसा देखा नहीं जाता कि जब तक बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं कर देती तब तक कोई भी प्रचार प्रसार शुरू नहीं करता। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार प्रसार वहां पर शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ये लगभग मानकर चल रहे थे
कि उनको ही टिकट मिलने वाला है, तो ये उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि शायद उनका टिकट कट जाएगा। लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी सरप्राइज कर दिया। कल नरोत्तम मिश्रा को समझाइश तो अनिल देखिए कहीं ना कहीं वो भी आश्वस्त थे कि उन्हें टिकट मिलेगा और यही वजह है। खैर आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।